नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी मोहिनी एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 8 मई 2025 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 12:30 बजे तक और उसके बाद में द्वादशी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:06 तक और उसके बाद में हस्त। हर्षण योग रहेगा रात्रि 1:57 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज मोहिनी एकादशी है, परशुराम द्वादशी है। आज कहानी किसी में मोहिनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताऊंगी। शुरू करते हैं मेष राशि से। कला के क्षेत्र में व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, मनचाही वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं आप। कोई चीजें छुपा भी सकते हैं। प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, आज आप अपने में रोज से ज्यादा स्फूर्ति महसूस करेंगे। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। कर्क राशि, फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनने का मन बना सकते हैं आप, या पुराने स्वर्णाभूषणों का भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपके कुटुंब के नाम पर आज आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। सिंह राशि, शांति से कार्य करने में मन लगेगा। रिसर्च के विद्यार्थी अपने विचारों से, अपनी सोच से रिसर्च करेंगे। कार्य कौशल में सुधार होता दिख रहा है। स्वेलिंग या मोटापा आज आपको सता सकता है। कन्या राशि, गुप्त योजनाओं से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। संपत्ति जब्त हो सकती है। धोखा खाने से बचें। निवेश किया धन वापस नहीं मिलता दिख रहा। बेहतर होगा कि आज का दिन अपने साथ बिताएं और मनन करें। तुला राशि, आज प्रिय मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। आज समाज में मान्यता मिल सकती है। वृश्चिक राशि, आज प्रमोशन हो सकती है या कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। मनचाही नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन के भी योग बनते दिख रहे हैं। अपने कार्य की वजह से आपका नाम रोशन हो सकता है। धनु राशि, कला से, खेल से जुड़े लोगों को नाम और शोहरत मिलती दिख रही है। अगर अजनबियों के साथ अंतरंग रिश्ते नहीं बनाना चाहते तो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें। विदेशी समझौते आज तय हो सकते हैं। मकर राशि, आज यात्रा टाल दें। चोरी का भय है। अगर आपने पिछले समय में कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर रहेगा। कुंभ राशि, टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आज मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी से लिखित वार्ता हो सकती है या जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मीन राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है। चिकित्सा के विद्यार्थियों स्कॉलरशिप मिल सकता है। किराए से आय बनेगी। रसोई के बर्तन आज आप खरीद सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन में समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा सुनाती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी, कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, धृष्ट बुद्धि एवं सुकृति। इनमें से धृष्ट बुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्ट बुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इस प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकलने के पश्चात उसने कुछ समय अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया।
उसे कोई मार्ग न दिखने पर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद में वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद में धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्यों के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों के दान करने का समान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 7 मई 2026 तक बहुत सारी प्लानिंग कीजिए और अधूरे काम निपटाइए। इस समय में नया कार्य कोई भी शुरू न करें। विवाह भी इस वर्ष हो सके तो टाल दें। अपने गोल्स के अनुरूप अपनी दिनचर्या बनाएं। पिछले 9 सालों में हुए एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर आगे के सालों की प्लानिंग करें और अपने आप को अगले 9 सालों के लिए तैयार करें। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने से छोटे ओहदे के लोगों से अच्छा बर्ताव रखें। आप शनिवार को लेबर वर्कर को कुछ खाने को दे भी सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.